अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको वेर, लेट एंड कॉन्स्ट कीवर्ड्स इन जावास्क्रिप्ट के बारे में बताऊंगा। तो ES6 से पहले वेरिएबल्स को वेर कीवर्ड के साथ डिक्लेयर किया जाता था, लेकिन कुछ इश्यूज थे जो एसोसिएट थे वेर कीवर्ड के साथ, जिसकी वजह से जावास्क्रिप्ट के ES6 वर्जन में लेट एंड कॉन्स्ट कीवर्ड्स इंट्रोड्यूस किए गए, जो कि आजकल यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम स्कोप डिस्कस कर लेंगे कि वेर कीवर्ड का स्कोप क्या होता है। तो स्कोप बेसिकली मींस कि वेयर दीज वेरिएबल्स आर अवेलेबल फॉर यूज़, कि हम इनको यूज़ कहाँ पे कर सकते हैं। तो वेर डिक्लेरेशंस जो है वो ग्लोबली स्कोप्ड होते हैं और फंक्शन स्कोप्ड होते हैं। द स्कोप विल बी ग्लोबल इफ वेर कीवर्ड के साथ जो भी वेरिएबल्स डिक्लेयर किए गए होंगे वो आउटसाइड द फंक्शन डिक्लेयर किए गए हैं, और स्कोप फंक्शन स्कोप्ड होगा वेर कीवर्ड के साथ डिक्लेयर किए गए वेरिएबल का अगर वो फंक्शन की बॉडी के अंदर डिक्लेयर किए गए। तो सबसे पहले हम फंक्शन स्कोप और ग्लोबली स्कोप का डिफरेंस देख लेंगे। तो मैंने अभी वेर कीवर्ड के साथ एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है और उसको वैल्यू साइन करवाई है हाई, और अभी एक मैं फंक्शन बनाऊंगा, फंक्शन न्यू फंक्शन, देन इसकी बॉडी, उसके अंदर मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा यूजिंग वेर कीवर्ड और उसको भी वैल्यू साइन करवाई है हेलो। तो अभी ग्रीट वेरिएबल जो है आउटसाइड द फंक्शन डिक्लेयर्ड किया गया है, ये ग्लोबली स्कोप्ड है, विच मीन्स कि ये मुझे नीचे कोड में हर तरफ अवेलेबल है। और जो वेरिएबल मैंने फंक्शन बॉडी के अंदर डिक्लेयर किया है हेलो के नाम से, वो फंक्शन स्कोप्ड है, जिसका मतलब कि इसका स्कोप फंक्शन के अंदर ही है। चूंकि हमने ऊपर पढ़ा है कि वेर डिक्लेरेशन जो है वो फंक्शन स्कोप्ड है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं फंक्शन की बॉडी के बाहर फंक्शन की बॉडी के अंदर डिक्लेयर्ड हुआ हुआ कीवर्ड कंसोल करवाऊंगा तो वो मुझे एरर देगा। अभी मैं इंस्पेक्ट करके चेक कर लेते हैं, तो उसने एरर दे दिया कि हेलो इज नॉट डिफाइंड। तो ये एरर उसने इसलिए दिया है कि वेरिएबल जो है वो फंक्शन के अंदर डिक्लेयर्ड है, लेकिन उसको एक्सेस मैं बाहर कर, लेकिन अगर मैं ग्लोबली डिक्लेयर्ड वेरिएबल को एक्सेस करूंगा वो मुझे कंसोल पे शो करवा देगा, और जैसा कि आपने देख लिया कि उसने शो करवा दिया। वेर वेरिएबल्स को रीडिक्लेयर्ड भी किया जा सकता है और अपडेट भी किया जा सकता है। तो अभी अगर मैंने वेर के साथ सेम वेरिएबल जो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है उसको न्यू वैल्यू रीअसाइन की है, तो वो मुझे न्यू वैल्यू शो करवाएगा, बजाय हाई के वो मुझे हे शो करवाएगा। अभी इसको अगर व्यू इन ब्राउज़र करके देखते हैं, और अभी अगर मैं कंसोल में जाता हूँ और चेक किया कंसोल में, तो उसने हे शो करवाया, विच मीन्स कि जो भी वेरिएबल वेर के साथ डिक्लेयर है उसको रीडिक्लेयर भी किया जा सकता है और अपडेट भी किया जा सकता है। So basically, what was the issue with where keyword? तो मैं इसकी आपको एग्जांपल दूंगा जिससे आपको समझ आ जाएगी कि where कीवर्ड के साथ अब वेरिएबल्स को क्यों डिक्लेयर नहीं किया जाता। तो मैं एक वेरिएबल को डिक्लेयर करता हूँ where ABCD, और इसको एक वैल्यू साइन करा दी ABCD, और अभी मैं ऊपर वाले कोड को कमेंट कर देता हूँ और इसको मैं व्यू इन ब्राउज़र करके देखूँगा
तो ब्राउज़र के विंडो के ऑब्जेक्ट में वैर कीवर्ड के साथ डिक्लेयर किए गए वेरिएबल्स स्टोर हो जाते हैं। और अभी अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं इसकी, कंसोल ओपन किया और उसमें जाके सिर्फ टाइप करना है विंडो एंड देन प्रेस एंटर, यू विल गेट ऑल द प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स ऑफ विंडो ऑब्जेक्ट। और आपने देखा कि उसने विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर न्यू प्रॉपर्टी क्रिएट कर दी है जो वैर वेरिएबल के साथ डिक्लेयर्ड थी। तो मेन इशू यही था कि विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, मेथड्स हैं, फंक्शंस हैं। तो अगर उन फंक्शंस या मेथड्स प्रॉपर्टीज़ के नाम के साथ कोई वेरिएबल वैर कीवर्ड के साथ डिक्लेयर किया जाता है तो मे बी वो वेरिएबल्स को ओवरराइड कर दें। ओवरराइड करने से वो हम उसकी फंक्शनैलिटी को खो देंगे। लाइक अभी अगर आपको मैं एग्जांपल लेता हूँ, अलर्ट एक फंक्शन है। अभी अगर मैं इसको कॉल करूँगा तो आपने देखा कि उसने शो करवा दिया प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। तो ये अलर्ट है, विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर एक फंक्शन है, मेथड है। आप इसको विंडो डॉट अलर्ट के ज़रिए भी एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी अगर मैं ABCD की जगह अलर्ट के नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ तो वो क्या करेगा, जो अलर्ट मेथड है उसको ओवरराइड कर देगा। अभी अगर जाके पेज को रिफ्रेश किया और विंडो के ऑब्जेक्ट में जाके मैं देखूँगा तो जो अलर्ट एक फंक्शन था वो ओवरराइड हो चुका होगा न्यू वैल्यू के साथ, जिसकी वजह से हमने नई फंक्शन जो विंडो ऑब्जेक्ट की फंक्शनैलिटी है वो लॉस्ट कर दी है। तो इस वजह से वैर वेरिएबल के साथ वेरिएबल्स को वैर कीवर्ड के साथ वेरिएबल्स को डिक्लेयर नहीं किया जाता। तो अभी अगर मैं विंडो डॉट अलर्ट करूँगा तो उसने शो करवा दिया कि विंडो डॉट अलर्ट इज़ नॉट अ फंक्शन, क्योंकि जो फंक्शन था विंडो के ऑब्जेक्ट में वो ओवरराइड हो चुका है ABCD स्ट्रिंग वैल्यू के साथ। सबसे मेन और बड़ा इशू ये था वैर कीवर्ड का। वैर कीवर्ड के साथ एक और मेन प्रॉब्लम और वीकनेस है जो भी मैं एक और एग्जांपल के ज़रिए आपको बताता हूँ। इसको मैंने कमेंट कर दिया। अभी एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया यूजिंग वैर कीवर्ड, where greet is equal to hey hi, where times is equal to 4, and if condition if times greater than 3 then execute this block of code, यानी where greet is equal to say hello instead। चूंकि ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी if times greater than 3, यानी if 4 greater than 3 कंडीशन ट्रू, तो वो जो वैर कीवर्ड के साथ वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया था ग्रीट को, तो वो उसकी वैल्यू को रीअसाइन कर देगा, अपडेट कर देगा। तो अभी अगर मैं कंसोल करवाऊंगा ग्रीट को तो वो मुझे हे हाई की जगह से हेलो इंस्टेड शो करवाएगा। तो इसको कंसोल में देख लेते हैं। रिफ्रेश किया तो उसने शो करवा दिया से हेलो इंस्टेड। तो मेन इशू ये है कि अगर तो आप चाहते हैं कि मैंने इस जगह पे वैर के साथ डिक्लेयर्ड हुए हुए कीवर्ड को यानी ग्रीट को अपडेट करना था तो फिर तो इशू नहीं है। लेकिन इशू उस वक्त बनेगा जब आपको रियलाइज़ नहीं होगा कि आपने वैर के साथ सेम नेम के साथ वेरिएबल कहीं ऊपर किसी भी जगह पे डिक्लेयर किया हो। यानी अगर तो अभी तो ये सिर्फ छोटा सा कोड का पार्ट है, तो इसमें आपको पता है कि मैंने किस नेम के वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं यूजिंग वैर कीवर्ड। लेकिन लेट्स सपोज अगर थाउजेंड्स ऑफ लाइंस ऑफ कोड है और उसमें आपको नहीं पता कि आपने एक नाम के वेरिएबल्स कहाँ पे डिक्लेयर किए हैं, तो उस वक्त आपको जो आउटपुट मिलेगी एट द एंड ऑफ द डे, तो उस वक्त आप सरप्राइज्ड हो जाएंगे कि मैंने जो आउटपुट मुझे चाहिए थी मुझे उसकी जगह क्या आउटपुट मिल रही है। वो इसकी वजह यही है कि अगर आपने कहीं ग्लोबली डिक्लेयर्ड वैर कीवर्ड के साथ या कहीं भी डिक्लेयर किया हो वेरिएबल एंड आप उसको सेम नेम के साथ नीचे कहीं री असाइंड करते हैं यानी न्यू वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं,
तो होगा क्या, जो वो ऊपर वाला वेरिएबल है वही रीडिक्लेयर्ड हो जाएगा और रीअसाइंड हो जाएगा, उसकी वैल्यू अपडेट हो जाएगी। तो जिस पार्ट ऑफ कोड में आपको दूसरी वैल्यू चाहिए होगी उसकी जगह आपको अदर वैल्यू मिल रही होगी। तो इस वजह से वैर कीवर्ड को अब यूज़ नहीं किया जाता। अभी इस कोड को मैं कमेंट कर देता हूँ और लेट कीवर्ड को डिस्कस करते हैं, जो कि ES6 में आया था। तो लेट इज़ नाउ प्रेफर्ड फॉर वेरिएबल डिक्लेरेशन। लेट को ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्योंकि जो प्रॉब्लम्स और वीकनेसेस वैर कीवर्ड में थी वो लेट कीवर्ड ने आके ख़त्म कर दी। तो अभी बेसिक इसकी डिक्लेरेशन देख लेते हैं। तो आप सिंपल यूज़ कर सकते हैं लेट कीवर्ड एंड देन वेरिएबल नेम, और मैं इसको वैल्यू साइन करवा रहा हूँ से हाई। तो भी इसको कंसोल करवा के देख लेते हैं ग्रीट को। तो आपको कंसोल में ग्रीट नज़र आएगा विच मीन्स ग्रीट की वैल्यू। तो आपको कंसोल में ग्रीट की वैल्यू नज़र आएगी से हाई। लेट कीवर्ड में आप जो वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है उसको रीडिक्लेयर नहीं कर सकते विद द सेम नेम। तो अभी अगर मैं वैल्यू इसकी आउटपुट करवाऊंगा तो उसने कहा कि आइडेंटिफायर ग्रीट हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। तो जो प्रॉब्लम वेयर कीवर्ड के साथ थी, जो हमने ऊपर देखा अभी पीछे कि उसने वेरिएबल्स जो सेम नेम के साथ डिक्लेयर थे उनको अपडेट कर दिया था, दोबारा रीडिक्लेयर्ड भी कर दिया था। तो वो प्रॉब्लम आके लेट कीवर्ड ने ख़त्म कर दी। लेकिन लेट कीवर्ड के साथ डिक्लेयर किए गए वेरिएबल को हम अपडेट कर सकते हैं, जो कि भी हमने देखा ग्रीट इज इक्वल टू से हाई। इसको अब हम सेम प्रॉब्लम के साथ देख लेते हैं जो वेयर कीवर्ड के साथ थी। लेट ग्रीट इज इक्वल टू से हाई, लेट टाइम्स इज इक्वल टू 4, इफ टाइम्स ग्रेटर देन 4 देन लेट ग्रीट इज इक्वल टू से हेलो इंस्टेड। तो अभी अगर मैं इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर वैल्यू को कंसोल करवाऊंगा ग्रीट की वैल्यू, तो मुझे से हेलो इंस्टेड शो करवाएगा। और सबसे मेन बात कि लेट कीवर्ड के साथ डिक्लेयर किए गए वेरिएबल्स ब्लॉक स्कोप्ड होते हैं, और ब्लॉक इज बेसिकली अ चंक ऑफ कोड बाउंडेड बाय कर्ली ब्रैकेट्स। अ ब्लॉक लिव्स इन कर्ली ब्रेसेस। एनीथिंग विद इन कर्ली ब्रेसेस इज अ ब्लॉक। Like this is first block, और अगर इसको मैं कॉपी करके नीचे पेस्ट करता हूँ तो ये एक सेकंड ब्लॉक है। तो भी अगर मैं इसकी वैल्यू को कंसोल करवाऊंगा तो मुझे से हेलो इंस्टेड शो करवाएगा। इसको सेव किया और इसको कंसोल करवाया, तो वो शो इसलिए नहीं करवा रहा कि मैंने एक गलत कंडीशन लिख दी है, टाइम्स ग्रेटर देन 4। टाइम्स ऑलरेडी 4 है, तो टाइम्स ग्रेटर देन 3 करना था मुझे, तो मैं 4 की जगह 3 करूँगा। तो भी अगर मैं इसको कंसोल करवाऊँगा तो उसने मुझे शो करवा दिया से हेलो इंस्टेड। लेट कीवर्ड के साथ डिक्लेयर किए गए वेरिएबल्स ब्लॉक स्कोप्ड होते हैं। और अगर अभी मैं लेट के साथ जो मैंने ग्रीट वेरिएबल डिक्लेयर किया है उसको चेंज करके हेलो करता हूँ, और जो कंसोल है वो मैं ब्लॉक के बाहर करवाता हूँ,
तो वो मुझे एरर देगा, क्योंकि हेलो वेरिएबल का स्कोप सिर्फ ब्लॉक के अंदर तक है। अगर मैं बाहर शो करवाऊंगा तो उसने मुझे एरर दे दी है, हेलो इज़ नॉट डिफाइंड। यानी जो वेरिएबल लेट कीवर्ड के साथ डिक्लेयर किया जाता है वो ब्लॉक स्कोप होता है। ब्लॉक से निकलने के बाद उसका स्कोप ख़त्म हो जाएगा। तो अभी अगर मैं ग्रीट को कंसोल करवाता हूँ, चूँकि वो ब्लॉक के बाहर डिक्लेयर किया गया है, तो उसके कंसोल में उसने वैल्यू शो करवा दी है से हाई। तो इसने आगे मेन जो प्रॉब्लम थी वैर कीवर्ड के साथ वो ख़त्म कर दी कि हम वेरिएबल्स जो हमने यूज़ करने हैं वो हमें कुछ ब्लॉक ऑफ कोड्स में उनकी डिफरेंट वैल्यू चाहिए और कुछ ब्लॉक ऑफ कोड्स में हमें उनकी डिफरेंट वैल्यू चाहिए। तो हम इसलिए उनको लेट कीवर्ड के साथ उस प्रॉब्लम को अवॉइड कर सकते हैं जो वैर कीवर्ड के साथ थी। अभी अगर मैं console.log ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर करवाऊंगा ग्रीट को, तो वो मुझे से हेलो इंस्टेड शो करवाएगा, और ब्लॉक ऑफ कोड के बाहर करवाऊंगा कंसोल तो वो मुझे से हाई शो करवाएगा। तो उसने से हेलो इंस्टेड जो ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर वाला कंसोल था वो करवा दिया, और जो ब्लॉक ऑफ कोड के बाहर कंसोल था उसमें उसने से हाई की वैल्यू प्रिंट आउट करवा दी। सबसे मेन बेनिफिट इसका लेट कीवर्ड का ये था, जो कि वैर के अंदर इसका इशू था। उसके अलावा लेट कीवर्ड के साथ डिक्लेयर किए गए वेरिएबल्स का एक और फ़ायदा ये है कि वो विंडो ऑब्जेक्ट का पार्ट नहीं बनता, जो कि वैर के अंदर इशू था। वैर कीवर्ड के साथ डिक्लेयर किए गए वेरिएबल्स विंडो ऑब्जेक्ट का पार्ट बन जाते थे, और मे बी इशू ये हो जाता था कि अगर कोई वेरिएबल सेम नेम के साथ कोई उसका फंक्शन या मेथड विंडो ऑब्जेक्ट में मौजूद है तो वो उसको ओवरराइड कर देता था। जैसे हमने पिछली एग्जांपल में देखा कि उसने अलर्ट को ओवरराइड कर दिया था। तो अभी अगर हम इसको लेट कीवर्ड के साथ डिक्लेयर करेंगे, लेट अलर्ट इज इक्वल टू ABCD, तो अभी अगर मैं विंडो डॉट अलर्ट करवाऊंगा तो वो मुझे अलर्ट शो करवाएगा, क्योंकि लेट कीवर्ड के साथ डिक्लेयर किए गए वेरिएबल विंडो ऑब्जेक्ट का पार्ट नहीं बनते। तो अभी अगर मैं विंडो डॉट अलर्ट करवाता हूँ हेलो फ्रॉम दी डेव टेक केयर और पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो आपको अलर्ट शो करवाएगा। और अभी अगर मैं विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर देखता हूँ तो अलर्ट इज़ फंक्शन विच इज़ नॉट अल्टर्ड, इसका मतलब कि उसकी वैल्यू ओवरराइड नहीं हुई और ना ही वो चेंज हुआ है। हत्ता कि मैंने अलर्ट नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया था, लेकिन उसकी वजह से लेट कीवर्ड की वजह से उसमें कोई इशू नहीं आया, जो कि वैर कीवर्ड के साथ डिक्लेयर किए गए वेरिएबल्स में इशू आ रहा था। तो अगर अभी मैं दोबारा वैर कीवर्ड वाला इशू आपको बताता हूँ, इसको अनकमेंट करके अगर मैं सेव करूँगा, रिफ्रेश करूँगा, तो उसने कहा कि विंडो डॉट अलर्ट इज़ नॉट अ फंक्शन। और अगर अभी मैं विंडो ऑब्जेक्ट को देखता हूँ तो उसने अलर्ट मेथड को ओवरराइड कर दिया। तो इस वजह से वैर कीवर्ड अब यूज़ नहीं किया जाता, लेट कीवर्ड के साथ वेरिएबल डिक्लेरेशन प्रेफर की जाती है। इसके बाद अब कॉन्स्ट को डिस्कस कर लेते हैं। कॉन्स्ट मीन कांस्टेंट। वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड विद द कॉन्स्ट मेंटेन कांस्टेंट वैल्यूज़। लाइक मैं डिक्लेयर करता हूँ कॉन्स्ट नेम इज़ इक्वल टू रेहान, और अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करवाऊँगा तो वो मुझे शो करवा देगा रेहान, क्योंकि ये बेसिक डिक्लेरेशन है, इसमें कोई इशू नहीं है। इसके अलावा जो वेरिएबल कॉन्स्ट कीवर्ड के साथ डिक्लेयर किया जा चुका हो उसको रीअसाइंड और अपडेट नहीं कर सकते। अभी अगर मैं ऑलरेडी डिक्लेयर्ड नेम वेरिएबल को अपडेट करने की कोशिश करूंगा और अगर मैं इसको कंसोल करवा के देखता हूं तो वो मुझे एरर देगा कि असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, आप कांस्टेंट को चेंज नहीं कर सकते। कांस्ट कीवर्ड के साथ डिक्लेयर किए गए वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते साथ ही इनिशियलाइज करना मस्ट है।
विच मीन्स कि उसको वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया तो साथ ही वैल्यू को भी असाइन करवाना होता है। अगर हम ऐसा नहीं करते, पहले वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, बाद में उसको इनिशियलाइज करते हैं, वैल्यू असाइन करवाते हैं, तो वो एरर देगा कि आप ऐसा नहीं कर सकते। मिसिंग इनिशियलाइजर इन कॉन्स्ट डिक्लेरेशन। तो आपको कॉन्स्ट कीवर्ड के साथ डिक्लेयर किए गए वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना होता है एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। अभी मैं कॉन्स्ट कीवर्ड के साथ एक ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करता हूँ, कॉन्स्ट ग्रीटिंग्स एंड देन कर्ली ब्रेसेस, और उसमें मैं दो वैल्यूज़ को स्टोर करवाता हूँ। मैसेज के अंदर मैंने से हाई रख दिया और टाइम्स के अंदर 4 रख दिया। तो अभी अगर मैं मैसेज को एक्सेस करूँ तो मैं ग्रीटिंग्स डॉट मैसेज के ज़रिए एक्सेस कर सकता हूँ। ये वाहिद तरीका है कि आप किसी ऑब्जेक्ट के अंदर जो कॉन्स्ट के साथ डिक्लेयर्ड है वैल्यूज़ को अपडेट कर सकते हैं, लाइक ग्रीटिंग्स डॉट मैसेज एंड दिस। जो वैल्यू आपने अपडेट करनी है वो आप वैल्यू लिख सकते हैं। पहले मैं कंसोल करवा के देख लेता हूँ कि मेरे ग्रीटिंग्स डॉट मैसेज के अंदर क्या चीज़ है। तो उसने मुझे से हाई शो करवाना होगा। तो अगर अभी मैं कंसोल पर जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो उसने एरर दे दी है कि इनवैलिड शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी इनिशियलाइजर। तो ये इस वजह से क्योंकि टाइम्स इज इक्वल टू 4 मैंने रखा है। आपने किसी भी की को वैल्यू असाइन करनी है तो यूजिंग कॉलन असाइन की जाती है। तो अभी अगर मैं सेव करूँगा और रिफ्रेश करके देखूँगा तो उसने मुझे शो करवा दिया से हाई। तो अभी अगर मैं मैसेज की वैल्यू को अपडेट करना चाहता हूँ इस ऑब्जेक्ट के अंदर, तो मैं उसे इस तरीके से कर सकता हूँ, ग्रीटिंग्स डॉट मैसेज इज इक्वल टू जो मैसेज मैंने अपडेट करना है मैं उसको इस तरीके से अपडेट कर सकता हूँ। तो अभी अगर मैं कंसोल करवाऊँगा तो मुझे से हेलो इंस्टेड शो करवाएगा बजाय इसके से हाई के। तो अभी अगर रिफ्रेश करता हूँ तो उसने मुझे शो करवा दिया से हेलो इंस्टेड। तो हम कॉन्स्ट कीवर्ड के साथ डिक्लेयर किए गए ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यूज़ को इस तरह से अपडेट कर सकते हैं। अभी इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और आपको इसकी एक अदर प्रॉपर्टी भी बताता हूँ। सेम लाइक लेट कीवर्ड कॉन्स्ट बी ब्लॉक स्कोप, विच मीन्स के ब्लॉक के निकलने से बाहर जो भी वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ होगा ब्लॉक के अंदर यूजिंग कॉन्स्ट कीवर्ड वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मतलब कि उसकी हम वैल्यू ब्लॉक के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। तो मैं सेम ऊपर वाली कॉपी की है कोड और उसको मैं सिर्फ कॉन्स्ट कीवर्ड के साथ साथ को चेंज करता हूँ। अभी अगर मैं ग्रीट को कंसोल करवाऊँगा जो ब्लॉक के अंदर है तो मुझे से हेलो इंस्टेड ही शो करवाएगा, क्योंकि कॉन्स्ट इज़ आल्सो आ ब्लॉक स्कोप। तो अगर मैं ग्रीट को ब्लॉक के आउटसाइड कंसोल करवाऊँगा तो मुझे जो ग्लोबली स्कोप वेरिएबल है डिक्लेयर किया गया कॉन्स्ट कीवर्ड के साथ जिसमें वैल्यू से हाई है तो वो ये वैल्यू प्रिंट करवाएगा। तो भी अगर सेव करूँगा, रिफ्रेश करूँगा, तो उसने से हेलो इंस्टेड जो कि ब्लॉक के अंदर था और से हाई जो कि ब्लॉक के आउटसाइड था वो शो करवा दिया। तो मेन यही रीजंस थी जिसकी वजह से अभी ज़्यादा लेट एंड कॉन्स्ट कीवर्ड को यूज़ किया जाता है बजाय वेर कीवर्ड के साथ। चूँकि वेर कीवर्ड के साथ बहुत प्रॉब्लम्स थी, वो विंडो ऑब्जेक्ट का पार्ट भी बन जाता था, वो फंक्शन स्कोप था, उसकी वैल्यू रीअसाइंड भी हो जाती थी। और अगर वेरिएबल कोई वेर कीवर्ड के साथ कि 1000 लाइंस ऑफ कोड में कहीं भी डिक्लेयर किया गया हो और अगर आपको नहीं पता और आपने नीचे सेम नेम के साथ वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया यूजिंग वेर कीवर्ड, तो आप में भी उसकी वैल्यू को चेंज कर दें और आपको आउटपुट में डिफरेंट वैल्यू नज़र आए। इस वजह से अभी लेट एंड कॉन्स्ट यूज़ किया जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको वेर, लेट एंड कॉन्स्ट का डिफरेंस समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो वीडियो को लाइक, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।